क्या आपके पाँव में रात को ऐसे जलन होती है जैसे पाँव में आग लग गई हो? डॉक्टर ने कहा है नर्व डैमेज है, आप ये दवाई ले लो, इससे आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन जो रियल रीजन है वो तो उसने बताया ही नहीं है। तो असली प्रॉब्लम जो है वो नर्व में नहीं है, वो कहीं और है। और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप कुछ और ट्रीट कर रहे हो, आपको रियल रीजन ही नहीं पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको या आपके घर में किसी को भी पैरों में झंझनाहट या फिर जलन जैसा लगता है, सूनापन लगता है, तो ये न्यूरोपैथी है। डॉक्टर आपको बोलता है कि नर्व डैमेज है और आपको एक मेडिसिन लिख के दे देता है गाबापेंटिन, जिससे वो दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे जो अक्सर छुपा के रखा जाता है, जो रियल प्रॉब्लम है जो आपको वो नहीं बताई जाती है। तो समझते हैं एनाटॉमी के साथ। तो आपके पैर में एक सबसे बड़ी नर्व जाती है जो पूरे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है। अब प्रॉब्लम वही नर्व से स्टार्ट होती है, बिकॉज वो सबसे बड़ी नर्व के अंदर ही टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट, सूनापन दिखता है। अब नर्व कब डैमेज होती है? तो नर्व के पास भी उसका खुद का ब्लड सप्लाई होता है। अब अगर नर्व को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, फ्यूल नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। अब वो डैमेज होने के बाद टिंगलिंग, नमनेस या फिर झंझनाहट, सूनापन, ये सारी चीज़ें आपको पैर में दिखाई देती है। आपको ये सारे सिम्टम्स पैर में फील होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है? तो सालों से आपके हाई ब्लड शुगर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से आपकी नर्व डैमेज हो रही है। एक सिंपल सा पैराडॉक्स है कि आपके ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन वो नर्व तक पहुंच ही नहीं रहा है। अब वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो ग्लूकोज नर्व तक पहुंच ही नहीं रहा है, एंड उसकी वजह से आपकी नर्व डैमेज होती जा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके नर्व को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एंड उसकी वजह से झंझनाहट, सूनापन, टिंगलिंग, नमनेस हो रही है। तो ट्रीटमेंट उस जगह पे होनी चाहिए, न कि सिर्फ सिम्टम्स को बंद करने में वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब एक सिंपल साइंस समझते हैं। आपके नर्व सेल्स के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ग्लूकोज 32 यूनिट पर एनर्जी बनाता है, ठीक है। लेकिन जब उसको प्रॉपर ग्लूकोज, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो एक दूसरे रास्ते पे चला जाता है। वो दूसरे रास्ते से उसका खुद का एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। उस रास्ते में सिर्फ 2 यूनिट एनर्जी बनता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड्स और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो आपके नर्व को डैमेज करते हैं। और जब कंटिन्यूसली ये पाथवे पे जब एनर्जी प्रोडक्शन होते रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसी रास्ते पे काम करते रहता है, और उससे आपकी नर्व डैमेज होती है, जिससे फिर झंझनाहट, सूनापन और भी बहुत सारी चीज़ें, टिंगलिंग, नमनेस, सारी चीज़ें आपको होती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि आप ये पेन किलर लो, ये लो, लेकिन उसके बाद भी अगर चीज़ें बराबर नहीं होती है तो कभी डॉक्टर आपके टो कट कर देता है, और सीवियर केसेस के अंदर पूरा का पूरा फुट भी कट करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है विटामिन B1। आपने अक्सर देखा होगा जिनको ऐसे टिंगलिंग, नमनेस होती है, झंझनाहट फील होती है पैरों के अंदर, उनके अंदर अक्सर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, जिसको बोलते हैं थायमिन। एंड दूसरी चीज़, जिनको हाई ब्लड शुगर होता है, तो हाई ब्लड शुगर होने की वजह से जो इनके बॉडी के अंदर थायमिन होता है, जो B1 होता है, वो पूरा का पूरा विटामिन एब्जॉर्ब कर लेता है शुगर, एंड उस वजह से भी नर्व डैमेज होती है। अब जो B1 है, जो विटामिन B1 है, थायमिन, वो कोई फ्यूल नहीं है। वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से नर्व को मिल सके, वो उस चीज का काम करता है। लेकिन विटामिन B1 लेने से भी एक प्रॉब्लम है। तो विटामिन B1 जो है वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जो नर्व है हमारी, उसके ऊपर फैट के लेयर्स होते हैं, माइलिन शीट होती है जो फैट लेयर की होती है, एंड वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता विटामिन B1 को। अब हमें उसका एक अलग फॉर्म लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बेंफोटेमाइन। वो एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है विटामिन B1 का ही, जो नर्व में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सिर्फ नर्व्स के लिए काम नहीं करता, ये आईज, किडनी, ब्रेन, आर्टरीज सबके लिए काम करता है। अब आपका एक सवाल होगा कि मुझे रात को है ना बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, मुझे रात को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो रात को जब आपका शुगर प्रोडक्शन का जो साइकिल चलता है वो 3x बढ़ जाता है,
जिसकी वजह से वो नर्व को इरिटेट करता है। एंड जब नर्व इरिटेट होती है तब आपको ये सारी चीज़ें रात में ज़्यादा फील होती है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब सबसे पहले आपको लेना है बेंफोटेमाइन। जो डोज लिखा है बोतल के ऊपर उससे थोड़ा 4x ज़्यादा लेना है और आपके पूरे डे के अंदर उसको डिवाइड करना है, बिकॉज आपकी नर्व ज़्यादा डैमेज है तो उसको सैचुरेट करना ज़रूरी है। स्टेप 2, शुगर एंड स्टार्च फूड्स कंप्लीटली बंद करने हैं। पैकेज फूड, मैदा वगैरह सब कुछ बंद करना है। आपको 30 कार्ब्स पर डे के नीचे रहना है। स्टेप 3, आपको मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिच फूड्स खाने हैं, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया। ये आपके जो नर्व जो डैमेज हो चुकी है उसको नरिश करेगा, वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी हीलिंग फास्ट हो सकती है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछता है एंड डॉक्टर सिम्टम्स को ट्रीट करता है, लेकिन जो उसका रूट कोज है वो ऑलरेडी 20 to 30 ईयर्स पहले से हो चुका है। तो हमको उसके रूट कोज को ट्रीट करना है। अगर आप रूट कोज को डायरेक्ट ट्रीट करोगे तो आपकी जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकती है, वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करो उस इंसान के साथ जिसको अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होगा। तो उनको शेयर करिए एंड हेल्पफुल बनिए। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।